Hello everyone, my name is Neetu Sugan and I'm your trainer for the pronunciation section. मेरा नाम है नीतू सुगन और मैं आपकी प्रोनाउंसिएशन सेक्शन की ट्रेनर हूँ. मैं एक बुक की ऑथर भी हूँ जिसका नाम है हाउ आई लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश. ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है. मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप यहाँ से सीखिए और मेरी बुक को एज अ रेफरेंस गाइड यूज़ कीजिए. अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं देन यू कैन फॉलो मी ऑन दिस लिंक. And don't forget to rate, review, recommend and share. हमारे इस लेसन में हम कॉन्सोनेंट साउंड्स ठ एंड ड को डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे. सो लेट्स बिगिन. हम इन साउंड्स को प्रोनाउंस करेंगे करेक्टली और साउंड ड्रिल्स के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे. अगर आपने मेरे प्रीवियस लेसन्स देखे हैं तो आपको पहले से ही पता होगा मैं कौन सी साउंड ड्रिल्स की बात कर रही हूँ. और अगर आप ये लेसन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो अभी हम जब आगे पढ़ेंगे तो आपको साउंड ड्रिल्स पता चल जाएंगे. ये हमारा कॉन्सोनेंट साउंड्स का प्रोनाउंसिएशन चार्ट है. इसमें से हम लोग इस लेसन में थर्ड वाले साउंड्स कर रहे हैं विच इज़ थ एंड ड. थ एज इन टाइम, ड एज इन डाइम, थ एज इन टैब, ड एज इन डैब. हम इनको साथ में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन दोनों को प्रोनाउंस करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है. बस ठ अनवॉइस्ड है तो उसमें हम हवा बाहर फेंकेंगे और ड वॉइस्ड है तो हम हवा बाहर नहीं फेंकेंगे. अब हम आते हैं साउंड ड्रिल्स पर. सो लेट्स प्रैक्टिस अगेन. आप इस प्रेजेंटेशन को पॉज करिएगा जब मैं साउंड ड्रिल बोल दूंगी और फिर आप रिपीट कीजिएगा. सो जितनी बार भी मैं साउंड ड्रिल्स कहूंगी आप प्लीज उसको रिपीट कीजिएगा. थ 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 time, da 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 dime, t time, da dime, ta 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 da 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 ta 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 da 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 ta ta ta. मैं फिर से यही हाईलाइट करूंगी कि साउंड ड्रिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली स्पेसिफिक साउंड्स को इम्प्रूव करने के लिए. तो अगर आपको थोड़ी भी डिफ़िकल्टी होती है इन साउंड्स को प्रोनाउंस करने में, आप ये साउंड ड्रिल्स रोज़ प्रैक्टिस कीजिए और आपकी साउंड डेफिनेटली इम्प्रूव होगी. ऑल्सो इन साउंड्स में हम क्रिस्प रखेंगे अपने प्रैक्टिस में. ठ को छा नहीं कहेंगे या फिर ड को डा या डै नहीं कहेंगे. हम ठ को ठ ही बोलेंगे और ड को ड ही कहेंगे. Now let's practice th sound in different places. अब थ at the beginning भी आता है वर्ड के, मिडिल में भी आता है और एंड में भी आता है. तो हम तीनों की प्रैक्टिस करेंगे. एंड एज यूजुअल मैं आपको फिर से यही रिमाइंड करूँगी कि आप प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिए और जो जो वर्ड्स मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ आप रिपीट कीजिए. थ at the beginning, tickle, tin, tall, twice, street, stream, story, storm, sweet, sweet, mist, past, hate. अब ये जो लास्ट वर्ड है हेट, इसमें आपने नोटिस किया होगा कि लेटर्स तो 4 हैं HATE, पर इसकी साउंड्स हैं 3 which is h, a and t. So t sound n में आ रही है, hate. So अगर हम सिर्फ प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करें तो हमें इसके स्पेलिंग को नहीं देखना है पर इसके साउंड्स को सुनना है. अब t साउंड कह रही है कैन यू फाइंड मी इन मोर वर्ड्स. जैसे कि मैंने आपके लिए कुछ वर्ड्स लिस्ट करे हैं जिसमें थ एट द बिगिनिंग आती है, इन द मिडल आती है, एट द एंड आती है. मैं सजेस्ट करूँगी कि आप प्रेजेंटेशन को पॉज कीजिए और कुछ ऐसे वर्ड्स याद कीजिए जो आप थ साउंड के साथ सुनते हैं. और इनफैक्ट एवरीडे वर्ड्स हमेशा बेटर रहते हैं क्योंकि उससे आप उनकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव कर सकते हैं. और जो आपको रोज़ के रोज़ सुन रहा है उसको डेफिनेटली डिफरेंस पता चलेगा आपके प्रोनाउंसिएशन के अंदर. अब यही सेम चीज़ हम लोग करेंगे ड साउंड के साथ. ड एट द बिगिनिंग, ड इन द मिडल एंड ड एट द एंड. So let's I'll pronounce it for you. You please repeat after me. Day, dust, do, different, today, cradle,
handle, bundle, road, load, mad, hide. जैसे आप ठ साउंड ढूंढेंगे वैसे ही आप ड साउंड को भी और उसके वर्ड्स ढूंढिए ताकि आप इन दोनों को साथ साथ प्रैक्टिस कर सकें. एंड अगेन कोई भी वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगता है आप इमीडिएटली उसे ऑनलाइन डिक्शनरी में डालिए और ध्यान से सुनिए कि ठ और ड कैसे प्रोनाउंस होता है. नाउ लेट्स डू अ कंपैरिजन बिटवीन ठ एंड ड. दो रीजंस है. एक तो ये कि ये बहुत सिमिलरली प्रोनाउंस होते हैं तो हमें इनका डिफरेंस क्लियरली सुनने वाले को मतलब समझाना है कि ठ और ड हम डिफरेंटली प्रोनाउंस कर रहे हैं. ऑल्सो अ रॉन्ग साउंड कैन चेंज द मीनिंग ऑफ अ वर्ड. अगर आप ठ की बजाय ड लगा देंगे या ड की बजाय ठ लगा देंगे तो मीनिंग पूरा बदल जाएगा. सो इवन इफ यू आर सेइंग ठ बट अगर आप उसमें हवा बाहर नहीं छोड़ेंगे उसको ट बोलेंगे तो दूसरे वाले को ड ही सुनाई देगा. सो लेट्स प्रैक्टिस. tense, dense, got, god, bat, bad. इसके अलावा ऐसे कई और वर्ड्स हैं जिसमें ठ और ड आते हैं. आप उनकी लिस्ट बनाइए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए. अब नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स मैंने आपको कहा था हम हर लेसन में प्रैक्टिस करेंगे ताकि उनकी प्रोनाउंसिएशन आपकी परफेक्ट हो जाए. मैंने वो डेज एंड मंथ्स निकाले हैं जिसमें थ और ड साउंड आता है. सो अगेन लिसन टू मी एंड देन रिपीट. मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर. अब यही अगर कोई अमेरिकन इसे प्रोनाउंस करेगा तो र साउंड को थोड़े ज़्यादा प्रोमिनेंट रखते हैं. फॉर एग्जांपल अक्टूबर, दिसंबर, क्योंकि उसमें जो र साउंड है वो रोल होता है. तो जो हम लोग र साउंड कवर करेंगे मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस हाईलाइट कर दूंगी. बट तब तक जो आपको ज़्यादा आसान लगे. अगर आपको दिसंबर बोलना आसान लगता है तो आप दिसंबर बोलिए. आप दिसंबर मत बोलिएगा. इनिशियली न्यूट्रल एक्सेंट के लिए बस करेक्टली आप वर्ड को प्रोनाउंस कीजिए. मतलब ट को ठ साउंड को ट नहीं बोलना है. सो ठ एंड ड बोलना है. अगर आप उतना भी बोल लेंगे तो जो कि एक नेटिव स्पीकर है जिसके लिए इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज है उसको आप इजीली समझ आएंगे. अब एक सेल्फ बेस्ड एक्टिविटी है जो आप रोज़ की रोज़ कर सकते हैं. सो एक अपना एक स्केड्यूल अगर आप बनाएं और रोज़ एटलीस्ट आधा या 1 घंटा दें जिसमें आप अपनी साउंड्स प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें आप कुछ वर्ड्स ढूंढिए और प्रैक्टिस कीजिए. यू कैन रीड बुक्स, इंटरनेट, न्यूज़पेपर, मैगजीन. आप उधर से कोई वर्ड्स निकालिए और रोज़ के रोज़ प्रैक्टिस कीजिए. इवन व्हाइल लिसनिंग टू इंग्लिश मूवीज़, गुड इंग्लिश यूट्यूब चैनल्स एंड टीवी शोज़, यू शुड हियर द कॉन्सोनेंट साउंड्स नाउ. जो आप सीखते जा रहे हैं यहाँ से उनको आप रिकग्नाइज करना शुरू कर दीजिए. उससे आपका कॉम्प्रिहेंशन भी इम्प्रूव होगा. आप दूसरे बंदे को बेहतर समझ पाएंगे. अब इस लेसन से मैं कहूँगी कि आप ये लाइन जो हमारी मोटिवेशन वाली लाइन है वो आप हर लेसन में इंग्लिश में प्रैक्टिस कीजिए बोलना ताकि आपकी प्रोनाउंसिएशन भी इम्प्रूव हो और आपको याद रहे दैट इम्प्रूविंग साउंड्स विल नॉट ओनली हेल्प यू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन but will also help you understand native speakers in a better way. मतलब यही है कि हमारी खुद की प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव होगी और हम दूसरों को बेटर समझ पाएंगे जब हमें साउंड्स की नॉलेज होगी. और यही दो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए कि आप कुछ कहें दूसरा समझे, दूसरा कुछ कहे और आप उसे समझें. रिमेंबर हम लोग साउंड्स पर फोकस करेंगे, लेटर्स पर नहीं, पूरे प्रोनाउंसिएशन सीखने के लिए. And we will get into the habit of recognizing sounds using an online dictionary. ऑनलाइन डिक्शनरी मैं तो बहुत यूज़ करती हूँ. जब भी कोई वर्ड का कन्फ्यूजन होता है मैं जाके उसको ऑनलाइन डिक्शनरी में डालती हूँ. उसके यूएस के और यूके के दोनों के तरीके के प्रोनाउंसिएशन मैं सुनती हूँ और फिर डिसाइड करती हूँ कि कौन सा मुझे ज़्यादा आसान लगता है बोलना. एंड देन रोज़ के रोज़ आप प्रैक्टिस कीजिए वर्ड्स को प्रोनाउंस करना और इसको आप धीरे धीरे बोलिए वर्ड्स को. जैसे ज़रूरी नहीं है कि आप जब प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको सारे वर्ड्स बहुत जल्दी जल्दी बोलने हैं. आप धीरे धीरे वर्ड्स को बोलिए ताकि आपको आदत पड़ जाए. जब आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो आप ठ कहें और ड कहें ना कि ट एंड ड. इट शुडंट बी वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन ड साउंड कई बार लोग
ड को ड़ बोल देते हैं, तो वो ड़ नहीं है पर वो ड है। एंड देन प्रोनाउंस कॉन्सोनेंट्स इन अ क्रिस्प मैनर, जो मैंने अभी कहा कि हम इसको क्रिस्प और शार्प तरीके से प्रोनाउंस करेंगे ताकि इमीडिएटली लोगों को लगे कि हाँ आपकी प्रोनाउंसिएशन इम्प्रूव हो गई है। अपने नेक्स्ट लेसन में जैसे हमने इसमें ठ एंड ड प्रैक्टिस किया था, हम फ एंड व साउंड प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।